बात सबसे पहले नेपाल की, जहां पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया। उधर आज राष्ट्रपति छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने वाले हैं ताकि आंदोलन को खत्म किया जा सके। नेपाल में बीते 2 दिन में जो हिंसा हुई है, इसमें पड़ोसी देश की सियासत बदली और अब हालात बिल्कुल अलग है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया। 8 और 9 सितंबर को नेपाल सुलग रहा था। देश भर में शोले भड़के, पूर्व प्रधानमंत्री और मंत्रियों पर हमले किए गए, पीएम राष्ट्रपति के आवास फूंक दिए गए, संपत्तियों का भारी नुकसान हुआ। इसका तो ठीक अंदाजा भी लगाना मुश्किल लग रहा है। संसद से लेकर सिंह दरबार तक कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां नेपाल में हिंसा की आग न पहुंची हो। मंत्रियों के घर हो, प्रधानमंत्री का निजी आवास हो, राष्ट्रपति का घर हो, गुस्सा वहां पर भी बरपा। अब सुप्रीम कोर्ट को किले में जैसे तब्दील कर दिया गया है। काठमांडू से देखिए ये रिपोर्ट। कल जिस तरह से नेपाल के सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में आग लगाया गया, इसके बाद इस वक्त कई सारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं और लॉयर्स हैं वो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के ठीक बाहर खड़े हैं। उन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर केसी है। सागर, आप लॉयर हैं या लॉ स्टूडेंट? लॉ स्टूडेंट है। आप जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, नेपाल के संसद में आग लगा, वो सरकार का सिंबल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल का ऑफिस आग लगा है। इन तस्वीरों को देख के बतौर लॉ स्टूडेंट आप क्या सोच रहे हैं? ये जायज था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत भ्रष्टाचारी, बहुत आतंककारी पाल के रखा था, जिसके नतीजे में ये विस्फोटन हुआ। जो हम सुप्रीम कोर्ट को हम एक मंदिर के रूप में ले रहे थे, उसने मंदिर के पुजारी है ना, वो सब भ्रष्ट आतंककारी हो गया था। इसके लिए ये विस्फोटन होना जरूरी था। लेकिन कई सारे जो दस्तावेज होंगे क्रिमिनल्स के खिलाफ, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस चल रहे थे, वो दस्तावेज भी यहाँ पे जल गए होंगे। कंप्यूटर्स हम देख रहे हैं, वो सीपीयूज लेकर गए हैं प्रदर्शनकारी, उसमें आग लगाया। तो फिर आगे लीगल कार्रवाई कैसे होगी? लीगल कार्रवाई इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, जो डाटा है उस सॉफ्टवेयर के अंदर है, बहुत सुरक्षित है। तो डिजिटल है डेटा, आप ये कह रहे हो। तो इस वक्त हम कुछ लॉ स्टूडेंट से बात करके आपको बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से वो देख रहे हैं पूरी स्थिति को। लेकिन ठीक हमारे पीछे नेपाल का सुप्रीम कोर्ट है, जो आग के हवाले कल प्रदर्शनकारियों ने किया था। ये मोटरसाइकिल्स को यहाँ पे इकट्ठा किया गया, उसमें आग लगाया गया, आगजनी की गई और कई घंटों तक सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के ठीक बाहर ये प्रदर्शन चलता रहा। अलग अलग राय है, खास तौर पे नेपाल के जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या लीगल कम्युनिटी के लोग हैं, उनका, कुछ लोगों का कहना है कि इससे संभवतः थर्ड पार्टी एलिमेंट्स ने एंट्री मारी थी इस प्रदर्शन के अंदर, जिसकी वजह से नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को भी टारगेट किया गया। और इसके साथ साथ उनका मानना है कि जिस तरह से अब आर्मी ग्राउंड पे है, तो संभवतः आर्मी कंट्रोल कर पाएगी सिचुएशन को। और जगह जगह इस तरह की गाड़ियां आपको दिखाई देंगी इस वक्त नेपाल की सड़कों पे जाते हुए, जो ये मैसेजिंग देने की कोशिश कर रही है कि अब किसी तरह से नेपाल के सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए। अमित भारद्वाज, काठमांडू, आज तक।